जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप भगवान की रूप लेकर विश्व के सारे देव देवियों की अपने ऊपर धारण करके सारे विश्व को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इस संसार के कल्याण के लिए आप विश्व की सभी संत और शुद्ध आत्मा को एवं देवदूतों को सहयोग प्रदान किया है और हम सबको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान करके चैतन्यित की है। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हम सब आप ही का परम चैतन्यित पाने के लिए एकत्रित हुई है। आप ही का ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर कृपा करके आप पधारिए और हमें ध्यान और मेडिटेशन का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे, मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ
दोनों हाथों की उंगली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीन मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते हैं, कभी भविष्य में चले जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है, कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है, कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में
हम निर्दोष हूं। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, राधा कृष्ण जी के रूप में हमारे मध्य विशुद्धि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ, और हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर गणेश चतुर्दशी सुपाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तमेव केवलं कर्तासि। तमेव केवलं धर्तासि। तमेव केवलं हर्तासि। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तं साक्षादात्मैसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम्। अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पोती अहंकार को, ईगो, सुपर ईगो को दूर करके हमारे बम्बरंदों को, हमारी तालु भाग को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारे शास्त्रार पर विराजमान हुए। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार से गहन कर सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से गहन करेंगे। एक विचार उठता है गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है गिर जाता है। इसके बीच में जो जगह है उसे विलंब कहते हैं। ये विलंब जो है ये वर्तमान है, आज अभी इस वक्त इस क्षण ये जगह है। हम या तो आगे की सोचते हैं पीछे की सोचते हैं, तो इसी के कमान पर इसी के कस से हम कूदते रहते हैं। हमारे पूरे समय मस्तिष्क चलते रहता है, खोपड़ी हमेशा घूमती रहती है और उस वक्त बेचारा स्वादिष्ठान मेहनत करके और इस नींद की पूर्ति करने के लिए हर समय तत्पर हो जाता है। फिर आपको डायबिटीज होता है। डायबिटीज भी इसी से होता है कि आप पूरी अपनी शक्ति जो है स्वादिष्ठान की अपने सोचने में लगा देते हैं। देहात में मुझे पता नहीं यहाँ है या नहीं, पर हमारे महाराष्ट्र में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं देहात में कि कहते हैं कि चम्मच खड़ा हो जाना चाहिए चीनी में, तब कहीं चीनी पड़ी, नहीं तो क्या ये तो पीने की चाय है या दूध है। इतनी चीनी खाते किसी को डायबिटीज नहीं होता। देहात में किसी को डायबिटीज होता ही नहीं, शहर वालों को ही क्यों होता है। और जो टेबल पे बैठ करके रोज प्लानिंग बनाते रहते हैं और सबका कबाड़ा करते हैं, उनको क्यों होता है। उनको ये बीमारी क्यों होती है, वजह ये कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते। इतने सोचने की कोई जरूरत ही नहीं, पर अगर कोई कहे कि मत सोचो तो हो ही नहीं सकता। एक साहब स्विट्जरलैंड में आए हमारे पास, डॉक्टर साहब नहीं बैरिस्टर थे, अब तो वो सहयोग में आ गए। वो एक अल्जीरिया के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो स्विट्जरलैंड में आए और मुझे कहते हैं कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, चाहे मेरा सर फोड़ दो, पर ये विचार ठहराओ मैं पागल हो जाऊंगा। आज पार होकर के बहुत बड़े आदमी हो गए, पर अब उनका सारा कुछ डायबिटीज वगैरह सब खत्म। उसके बाद आप हाई ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है, क्योंकि किडनीज निगलेक्ट हो गई, किडनीज को आपने देखा नहीं, उसको संजोया नहीं, तो वो भी आपको बीमारियां हो। अनेक बीमारियां इसलिए होती है और सहयोग से जबकि कुंडलिनी आपके नाभि चक्र को प्लावित करती है तो एकदम सारी ये बीमारियां भाग जाती और आपका चित्त बीच में स्थिर हो जाता है। जब आपके अंदर धर्म शक्ति जागृत हो जाती है तभी फिर हम कहते हैं कि लक्ष्मी तत्व से आप महालक्ष्मी तत्व में उतरते हैं। जैसे कि जहां जहां लोग ऐसे वाले हो जाते हैं, एक्सीडेंस आ जाता है, वहां वहां वो अजीब पागलपन में घूमते। जैसे कि आप अमेरिका में जाइए तो जितने अमीर लोग हैं या तो वो बिल्कुल ही मूर्ख हो जाते हैं, इडियट्स, या वो नहीं है तो वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि जैसे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, ऊपर से नीचे कूद मरे, और किसी ने अपने 4-5 बच्चे ही मार डाले। तो समझ में नहीं आता है कि पैसा हो जाने से अगर इतनी आपसे आती तो बेहतर है कि हम गरीबी में रहे।
तो लोग की अगर आप बातें सुनिए तो आश्चर्य करेंगे कि ऐसे तो भूतों न भविष्य थी, कभी ऐसे लोग संसार में आए ही नहीं जैसे हम देखते हैं। अमेरिका की बातें हैं, आप फ्रांस जाइए, कहीं भी जाइए, और यहाँ तक कि जहाँ पर लोग कहते हैं कम्युनिज्म बड़ा फैला हुआ है, ऐसे रशिया में भी एक आफत है। आए दिन बीवी को छोड़ना, आए दिन दूसरी शादी करना, और बुढ़ापे में जा करके सब लोग कहीं ऑर्फनेज में बैठे हैं। 10 हस्बैंड किए, 10 बीवियां करी, सब ऑर्फनेज में जाके बैठे। ऐसा समाज तैयार हो जाता है। ऐसे धन को पाने से वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं होता। अब लक्ष्मी की व्याख्या जितनी सुंदर बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, कि लक्ष्मी जो है वो एक कमल दल पे खड़ी है, मैंने किसी पे अपना असर नहीं डालती, हल्के फुल्के कोई जाकर के बड़ी सी मोटर ले जाकर के किसी को दिखाती नहीं है, लक्ष्मी स्वयं होकर के भी। और एक हाथ उनका दान और एक हाथ उनका आश्रय में होता है, इससे वो लोगों को दान देती हैं और एक हाथ से आश्रय देती है। और 2 हाथ ऊपर में जिसमें है, जिसमें कि 2 हाथ में कमल है गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग का लक्षण होता है कि उनके हृदय में प्रेम है सबके प्रति। इस कमल का यह अर्थ होता है कि ये कमल में अगर भंवरा जिसके अंदर इतने कांटे होते हैं, काला कभी न आकर के भी उसमें बैठ जाए तो भी वो अपने अंदर उसे समा लेता है, अपनी सुंदर शैया पे सुला लेता है। वही लक्ष्मीपति हो सकता है जिसमें ये गुण है, लेकिन पैसे वाला मैं उसको लक्ष्मीपति नहीं मानती। अगर किसी गधे के ऊपर अगर आप रुपया टांग दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो सकता है? लक्ष्मीपति होने के लिए कम से कम ये 4 गुण मनुष्य में होने चाहिए। इस तरह की लक्ष्मी जो है फिर जागते जागते महालक्ष्मी तत्व को आती है, तब मनुष्य खोजने लग जाता है, और जब वो खोजने लग जाता है तब वो ऊपर की ओर उठता है। जिस वक्त वो उठता है तब श्री जगदम्बा जो है वो हमारे हृदय चक्र में रह करके अकेली सब दुष्टों से जो ऐसे साधकों को सताता है उन सब का खंडन करती है, मार डालती है, उनको निपात कर देती, खत्म कर देती, उसको किसी से डर नहीं लगता। और खड़े होकर के आपको आश्चर्य होगा कि कल परसों तो मैंने तांत्रिकों पे ही कहा था, लेकिन 1973 में हमारे यहाँ एक बड़ा कावती जहांगीर हॉल है। मैंने खड़े होकर एक एक दुष्ट गुरुओं का नाम, कौन से राक्षस पड़े थे, कौन नरकासुर था, कौन रक्तबीज था, कौन दूसरे असुर था, सबके नाम लेकर के कहा। तो हमारे पति के पास खबर गई कि इनको तो कल मार देंगे लोग पकड़ के। मैंने कहा मारे तो सही, हाथ तो उठाएंगे रोड पर में, लेकिन किसी ने भी अखबार में या किसी ने भी किसी कोर्ट में जाकर के दलील नहीं की मेरे खिलाफ, क्योंकि सत्य की बात। तो यहाँ जगदम्बा खड़ी होकर के अकेली और सारे दुष्टों का सामना करती है कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को खोज रहे हैं वो पूर्ण आरक्षित ऊपर आ जाए, उनको कोई तकलीफ न हो, तो कोई परेशानी नहीं, उसके आंचल में छिपे हुए वो ऊपर की ओर उठते चले। ये जगदम्बा का चक्र यहाँ पर बना हुआ। इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ से स्टर्नम बोन कहते हैं। थोड़ी देर हो जाएगी, हर्ष तो नहीं। स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, जिसको कि भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है, जिसको कि मेडिकल साइंस में what do you call them? Antibodies. What do you call them? In the medical science, antibodies. What's it? क्या करें? हाँ, हम लोग का उलट लाभ है। एंटीबॉडीज क्या हुआ? बड़ा जो भी हो, एंटीबॉडीज यहाँ पैदा हो जाती है। और ये जो होती हैं, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है।
और उनसे लड़ती है। ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती हैं और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती है। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं, लड़ते रहते हैं जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी। ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए। लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर माँ का प्यार उमड़ पड़ता है। अपनी माँ को भी पहचानता है, हमारे प्रति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है। उससे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहां भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो मिशनरियों जैसे लोगों को घर में ला करके मरते हुए लोगों को ईसाई धर्म नहीं सिखाता और फिर उसके बाद नोबेल प्राइज मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसा नहीं करता है। वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा है, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें, उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं। इससे क्या मतलब है? गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हुए। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण। एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम स्वस्थ हो सकता है। स्व में जो स्थित है स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं। स्वस्थ, जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते हैं, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या होगा। इसमें कोई चमत्कार कुछ नहीं। जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीजें हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाए। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये क्यों होती है? वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर, अरक्षित महसूस करे तो उसको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसका जो मातृत्व है वही हिल जाता है। मातृत्व का के ऊपर का विश्वास चल जाता है। जैसे कवि ने कहा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी बात है कि स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप हिला देते हैं तो उसको ये बीमारी हो जाती है। वो शायद इसको जानती ना हो। अब राइट साइड में जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट, हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का, इसे अनहत भी कहते हैं, जो राइट हिस्सा है उसमें अगर त्रुटियां आ जाए तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है।
अब ये श्री रामचंद्र जी का चक्र है। हम लोग श्री राम श्री राम श्री राम तो खूब करते रहते हैं, लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हार्ट में है। और जो लोग श्री राम श्री राम श्री राम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। इसका और एक कारण है, श्री राम हमारे पिता है। हमारे अगर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो, अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो, या हम भी एक बुरे के पिता हो, या हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरे ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी दृष्टि ठीक नहीं, उसको हम तंग करते हैं। पत्नी की तरफ से अगर हम परेशान हैं तो भी, जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे, ऐसे अब जो मनुष्य अपनी पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो, या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो, या तकलीफ दे रहा हो, तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है, जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। हमारे अंदर अनेक सी बीमारियां ऐसी जो बहुत सहज में ठीक हो सकती हैं। अगर आपने श्री राम को खड़ा कर दिया तो फिर आपको अस्थमा कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी जो सरकारी नौकर है, ब्यूरोक्रेट्स, या जो सत्ताधीश है, या सत्ता से गिर गए पर अभी सत्ता के पीछे लगे हुए हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस, उनको ज्यादा होते हैं। श्री राम जो है वो सोक्रेटिस के वर्णित बेनोवेलेंट किंग है, बेनोवेलेंट किंग, जो बेनोवेलेंस में विश्वास करते हैं, लोगों का हित ही जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे श्री राम सोक्रेटिस ने वर्णित कर रखे हैं। लेकिन ऐसे कितने हैं इन ब्यूरोक्रेट्स में, ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम इनके बेनोवेलेंस के लिए हैं, हम इनके हित के लिए हैं। हिंदुस्तान में तो जो सुनिए तो भगवान ही बचाए रखे, मुझे तो समझ नहीं आता इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल होने वाला है, और इन पॉलिटिशियंस का भी क्या हाल होने वाला है। बड़ी घबराहट होती है एक माँ की दृष्टि से, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, एक जमीन खरीदी है, तो उन्होंने कहा कि माँ ये तो मिल नहीं सकती जमीन। मैंने कहा कि भाई पैसे दे रहे थे, जमीन क्यों नहीं मिलेगी ना? उसमें आप तो वो पैसे खाते हैं, पैसे क्या खाते हैं, उनको खाना वाना भेज दो, पैसा क्यों? वो पैसा खाते हैं, वो पैसा खाते हैं, वो सब पैसा ही खा रहे। श्री राम प्रेम में नहीं, श्री राम का भजन करने से आप हितकारी राजा नहीं हो सकते। हितकारी जो राज्य करेगा वही इंसान श्री राम का साम्राज्य में भी उनका सेवक हो सकता है। इसलिए से कोई लोग हैं, उनको इस कदर गुस्सा वार होता है कि इस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, एकदम पागल के जैसे लग जाते। इस पकड़ धक्कड़ में खुद ही उनके अंदर श्री राम लुप्त हो जाते। श्री राम ने जो सबका उद्धार किया था, उनकी जो उद्धारक शक्ति है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है। जैसे कि वाल्मीकि का उद्धार हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ, और वो प्रेम की शक्ति जहाँ की शबरी के देह इतने प्रेम से खाए, इतने चाव से खाए, वो सादगी जहाँ पैर की चप्पल उतार करके, जूते उतार करके और जमीन पर चल करके घूमते रहे। सारे महाराष्ट्र में हमारे उन्होंने अपने चरण के जो सुंदर चैतन्य थे वो छोड़े। वो श्री राम अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ नहीं सकती। अब लेफ्ट हार्ट माँ का स्थान है। अगर आपकी माँ बचपन में मर गई हो, आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं, जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं, वो अच्छा पति नहीं हो सकता। अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पति पना भी दुष्टता का ही होगा। जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया, दुलार दिया, प्रेम से रखा,
वही पति अपने पत्नी को भी प्यार कर सकता है। पर लेफ्ट हार्ट जो है ये बहुत ही नितांत गहन चीज है, क्योंकि इसका संबंध मां से है। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति मां पर आधारित है, मातृत्व भाव से भरी हुई ये संस्कृति है। गणेश जी भी सिवाय अपने मां के किसी को भी नहीं मानते थे, क्योंकि मां से ही बाप को जाना जा सकता है। इसलिए मां की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है। लेकिन जब आपका हाथ पकड़ जाता है, लेफ्ट हाथ, तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव के हो जाते हैं, आप में शुष्कता आ जाती है। वो आर्द्रता नहीं जो देवी का वर्णन सांद्र करुणा, जिसकी करुणा में आर्द्रता है, वो आर्द्रता आप पे नहीं रह जाती, आप शुष्क इंसान हो जाते हैं। ऐसे कि अगर आपको जगाना भी हो तो एक लकड़ी से जगाए तो अच्छा, नहीं तो उठ के मारने को दौड़ेंगे, बात करने को जाए तो खाने को दौड़ेंगे। एक शुष्क व्यक्ति आप हो जाते हैं। और इस शुष्कता को भरने के लिए आपको अपना मां का स्मरण करना चाहिए कि जिसने आपको कितना प्यार दिया और कितने दुलार से आपको बड़ा किया। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई।
गरे गरे सा नि सा प ध प नि ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।